हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। मैं इस थोड़ा सा ऊपर की स्क्रीन दिखाता हूं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो किसके बेसिस पे हैं, तो मैंने लिख रखा है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यानी कि जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ था, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी, ये सब पढ़े हुए थे हमने। ये सब क्या था, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग से बहुत आसान है। नीचे कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। ठीक ठाक का मतलब बहुत ठीक ठाक तो नहीं कर सकते, हाँ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वन बाय वन करके। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना हायर लेवल तक जा सकते हैं उतने हायर लेवल तक जाएँ। ठीक, तो अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल कवर कर रहा हूँ। नीट और जेईई के बारे में आगे सोचेंगे, जब टाइम मिलेगा तो दिया जाएगा। अभी इंटरमीडिएट तक मैं कवर कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो ऑलरेडी नीट और जेईई में पूछे जा चुके होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। आईआईटी जेईई नीट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके होंगे, वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इसमें। ठीक, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख रखा है ताकि दोनों यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स इजिली समझ पाएँ। ठीक, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेटर चार्ज कैरिड बाय द 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक, 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक, अब इस चीज़ को मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्या क्या गिवन है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या दी गई हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी गई हैं, n = 12.5 × 10⁸ ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब क्या नहीं दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q क्या होगा। Q = what, हमको पता क्या होना चाहिए, E। चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, बट एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा। E की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू मिल गई। तो अब देखिए, इसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें। वहाँ पर भी मैंने ये बताया हुआ था कि हमको कुछ डाटा गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन डाटा था n। कुछ डाटा हिडन होता है। हिडन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया नहीं गया था जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, कई बार लिख देता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं भी लिखता है। ठीक, उसके बाद कुछ रिक्वायर्ड डाटा होती है जिसको आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे Q फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम लोग किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, कई बार लड़कों की प्रॉब्लम होती है किस फार्मूले का यूज़ करें। तो सिंपल सा हम लोग देखेंगे कि Q, N, E तीनों को रिलेट करने वाला फार्मूला कौन सा है। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कुछ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक चीज़ पढ़ाया गया था, Q = NE, जहाँ N क्या है, इंटीजर्स होते थे। ठीक, अब यही फार्मूला मैं सिंपली अप्लाई करने जा रहा हूँ। Q = क्या आ जाएगा, N की वैल्यू कितनी है 12.5 × 10⁸ इंटू E की वैल्यू -1.6 × 10⁻19। इसको हल कर दीजिए, सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 5 = 80, 8 आ जाएगा आप लोगों का हाथ लगा। फिर 16 दूना के 32, 8 40, हासिल 4 आ जाएगा। 16 × 16 4 20, 2 अंक पर डेसिमल लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 × 10⁸, यानी कि क्या आ जाएगा 20 × 10⁻⁻19 + 8 है तो कितना आ जाएगा -11 कूलम्स। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया। आप लोग ये आंसर भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ जो 20 लिखा गया है, 20 में से क्या करूँ मैं, 10 बाहर कर लूँ। ठीक, तो 10 से डिवाइड करूँ और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो Q की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻10 कूलम। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 20 जब क्या किया, 2 कर दिया, यानी कि 10 से डिवाइड किया है तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जो -11 था -10 हो गया। तो ये क्या हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। अगले पेज पे चलता हूँ मैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया था। यहाँ पे क्या दे दिया गया दूसरे क्वेश्चन में,
75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होगा। ठीक, मतलब यहाँ पे आवेश नहीं दिया गया, द्रव्यमान दिया गया है। ठीक, इसी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या दे दिया है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m इज इक्वल टू 75 kg। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि किलोग्राम में दे दिया गया टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब किलोग्राम में दे दिया गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कैसे पता चलेगा। तो हमको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता हो तो इसमें हम डिवाइड कर दें। अब फिर देखिए यहाँ पे गिवन डाटा क्या हो गया, 75 किलोग्राम दिया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो जो ME होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ध्यान दीजिएगा कई जगहों पे सिंप्लिसिटी के लिए 9.1 के बजाय क्या लिया है, 9 भी ले लिया गया है, 9 इंटू 10⁻³ kg सिंप्लिसिटी के लिए। एक्चुअल में 9.1 समथिंग और भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया एक इलेक्ट्रॉन का, और टोटल मास कितना है 75 kg, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n होगा वो टोटल मास अपॉन मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये कर दें। यानी कि हम लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻³ kg, सॉरी -31। ठीक, ऊपर भी kg है नीचे भी kg है, kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर आएगा एक। इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रख रहा हूँ। ठीक, सिंपली 75 इंटू 10⁻31 ऊपर कर दिया, नीचे 9.1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की। चाहे तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ना मन करना कीजिए, बाद में कर लीजिएगा एक ही बार। तो ये क्या आ गया, n की वैल्यू। अब n की वैल्यू पता चल गई, अभी भी e नहीं मालूम है हमको, तो e फिर से हमको फिर से रखना पड़ेगा खुद से। तो e की वैल्यू मैंने क्या बताया था, e इज इक्वल टू 1.6 माइनस में इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, अब e हमको पता चल गया, n मिल गया, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा गया है, कुल कितना आवेश होगा, टोटल चार्ज ही पूछा गया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आवेश होगा, कन्फर्म है। तो आप लोग चाहे तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, चाहे नेगेटिव आवेश दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कई बुक्स में इसका आंसर कैसे दिया गया है, कुछ में माइनस करके आंसर दिया गया है और कुछ में डायरेक्टली प्लस लिख दिया गया है, मैग्नीट्यूड उसका। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड भी लिखा सकता है, माइनस करके भी लिखा सकता है। तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर से NE का मतलब -1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 75 इंटू 10⁻31 होल टोटल अपान 9.1। ठीक, 16×5 = 80, 0 हाथ लगा 8, 16×7 = 112 और उसमें 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 120। ठीक, यानी कि हो जाएगा कुल कितना 120। दशमलव कहाँ लगेगा, एक पॉइंट पे, माइनस रहेगा ही रहेगा, इंटू 10⁻19 और 31 कितना हो जाएगा 11 और 12। ठीक, होल टोटल डिवाइडेड बाई 9.1। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 120 में 9.1 से जब भाग देंगे, या कह सकते हैं कि एक जीरो मैं उधर और इधर कर लेता हूँ, 12 भागे 9.1 कर देता हूँ, इंटू 10⁻13 हो जाएगा, 0 एक इसमें लिया मैंने। तो अभी कितना आ जाएगा, 12 में 9.1 से भाग देने पे जो आ रहा है वो आ रहा है 1.31, ये नेगेटिव आएगा, -1.31 इंटू 10⁻13 कूलम, यानी ये Q की वैल्यू आ गई। हमारी आंसर कितना आ रहा है, हमारा जो Q आ रहा है वो -1.31 इंटू 10⁻13 कूलम आ रहा है। ठीक, सॉरी ये इतना आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, इसके बाद और आगे चलेंगे हम लोग, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ये क्या लिखा गया है,
N ऊपर 14 नीचे 7, ठीक, जनरली नाइट्रोजन का है। अब इसमें क्या है, नीचे जो लिखा जाता है ये क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर को, ठीक। तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, आप लोग जानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके ध्यान से समझ लीजिएगा। एटॉमिक नंबर जो होता है यानी कि परमाणु क्रमांक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पूछा गया है कि इतने नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर का मतलब उसके नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसके कारण उसका आवेश कितना होगा, ठीक। अब प्रोटॉन्स कितने होंगे, सिंपल सी बात है 7 प्रोटॉन होंगे। ये देख करके पता चल रहा है कि ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक। इतना ही आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जो नीचे लिखा हुआ है क्या है, एटॉमिक नंबर लिखा गया है, ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है जो दिया गया हो, क्या दिया गया है 7 प्रोटॉन्स दिए गए हैं। मैं इतना भी कर देता हूँ, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, N कितना है 7 प्रोटॉन्स, ठीक। अब फिर यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज नहीं मालूम हमको, तो प्रोटॉन का चार्ज नहीं मालूम तो इसका मतलब क्या करेंगे, EP जो होगा वो कितना होगा 1.6 × 10 - 19 कूलम, ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q = फिर से Na, वही फार्मूला सिंपल सा। यहाँ पे क्या आ जाएगा Q = 7 × 1.6 × 10 - 19 कूलम, ठीक। ये आ जाएगा आप लोगों का 112 × 10 - 19 कूलम। यहाँ 1 अंक 0 होगा, 11.2 आएगा, ठीक। तो 11.2 × 10 - 19 कूलम क्या हो गया, आवेश हो गया, जो किस पर है 7n14 न्यूक्लियाई के नाभिक पे, ठीक, या न्यूक्लियस पे है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कुछ खास नहीं करना था। अब एक क्वेश्चन हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक। ठीक ठाक क्वेश्चन कहने का मतलब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना है। कैलकुलेशन ज़्यादा क्या करना है, मतलब इसमें जो हिडन नॉलेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। गिवन कुछ ही है, कुछ दे दिया गया है, हिडन ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करने का एक तरीका भी ये भी है कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली ना दे करके उसके लिए हिंट कर दें, ठीक। और हिंट कर दिया तो क्या है, वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो इस हिंट को पकड़ पाएगा वही कर पाएगा, नहीं पकड़ पाए नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिजिक्स में सबसे खास बात ये है। तो यहाँ कहा क्या गया है चौथे क्वेश्चन में, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर ऑफ 100 ग्राम, ठीक। मतलब एक कप के 100 ग्राम जल में कितना धन या ऋण आवेश होगा, चाहे धन निकालिए चाहे ऋण आवेश निकालिए, दोनों बराबर ही होंगे, ठीक। तो पूछा यह गया है कि किसी कप में 100 ग्राम जल है, उस 100 ग्राम जल में कितना धन या ऋण आवेश होगा, ठीक। अब सोचेंगे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, ना N दिया है ना M दिया है, कुछ दिया ही नहीं है। पहली चीज़, नीचे कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है, कई बार नहीं भी जाता है। इन्होंने एक नाम दे रखा है अवोगाद्रो नंबर का। अवोगाद्रो नंबर की जो वैल्यू हो कितनी है, ये है, ठीक। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है 18 ग्राम, ठीक। ये दिख रहा होगा आपको। इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो सिंपली इसमें क्या क्या दिया है ये चीज़ लिख लीजिए पहले। जो मास ऑफ वाटर दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन, चौथा है ये, मास ऑफ वाटर वो कितना है 100 ग्राम, ठीक। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ये कितना दिया गया है 18 ग्राम। फिर अवोगाद्रोज नंबर दिया गया है, अवोगाद्रो संख्या ये कितना दिया हुआ है 6.02 × 10⁻23, ठीक, सॉरी 10⁻23, ये अवोगाद्रो नंबर दिया हुआ है। अब देखिए होता क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये बताता है कि किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूलर मास में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। ये चीज़ जानते रहिएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसका जो 18 ग्राम दिया गया मॉलिक्यूलर मास, इस 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O जो होगा वो कितने होंगे 18 ग्राम में, इसके बराबर, ठीक। यानी मैं लिख सकता हूँ H2O मॉलिक्यूल्स
इन 18 ग्राम वाटर। ठीक, 18 ग्राम वाटर में कितना होगा? 6.02 गुणित 10 घात 23। कितने हैं? 18 ग्राम में। 1 ग्राम में कितना होगा? यानी H2O मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 1 ग्राम में कितने होंगे? इतने भागे 18, यानी 6.02 गुणित 10 घात 23 भागे 18। ये कितने में आ गया? 1 ग्राम में। मतलब हम निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम जल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो 100 ग्राम जल से में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, 100 ग्राम यहाँ नहीं रहेगा। H2O के 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 100 अपान 18। ठीक, ये इतना आ जाएगा। इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। सॉरी, देखते जाइए कैसे कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक, अब आपको पता चल गया ये चीज़ कि H2O के 100 ग्राम में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने। ठीक, ये मॉलिक्यूल्स की संख्या आई हुई है। अब मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो H2O में क्या क्या है? सॉरी, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, यानी 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, सिंपल सी बात है। और ऑक्सीजन का जो एटम होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। ठीक, तो प्लस कर दोगे 8, यानी जो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कुल मिला के 10। ठीक, ये क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन इन H2O मॉलिक्यूल। ठीक, यानी कि H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो होल टोटल इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इतने को मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? मैं इलेक्ट्रॉन्स पे ही कैलकुलेशन कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सीधे मैंने लिख दिया। यानी कि 100 ग्राम जल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, अब 100 ग्राम जल में जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी? इतना गुणित 10, यानी 6.02 गुणित 10 घात 23 गुणित 100 गुणित 10 भागे 18। ठीक, यानी इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6.02 में जब 18 से भाग देंगे आप लोग तो आ जाएगा 0.33। ठीक, 0.33 गुणित 10 घात 23 पहले से था, सॉरी, और 10 घात 3 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 घात 26। ठीक, इतने n आ गए, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई। अभी देखिए जितना लंबा कैलकुलेशन किया उसमें क्या मिला? अभी तो सिर्फ n मिला हुआ है। ठीक, अब निकालना है आप लोगों को आवेश, कुल आवेश कितना होगा? तो Q = NE करेंगे, यानी कि 0.33 इंटू 10⁻26 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक, और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 0.528 इंटू 10⁻7 कूलम्स। ठीक, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 16×48, 16×48 4 52, ये आएगा इधर। और 10 घात 26 है, 10 घात 19 है, तो 19 घटाएंगे 26 में तो 7 बचेगा। तो ये कितना आ गया? Q के बराबर जो चार्ज है हमारा। ठीक, यानी कि जो 100 ग्राम जल था उसमें टोटल चार्ज कितना आया? इतना आया। ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है 100 ग्राम जल में। ठीक, या इसी चीज़ को कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज
अन इलेक्ट्रॉन्स कहिए या प्रोटॉन्स कहिए, ठीक। तो इसमें कहा गया कितना धन या ऋण आवेश होगा, तो जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, तभी तो न्यूट्रल है। तो धन आवेश के बराबर ही ऋण आवेश होगा। तो ये क्वेश्चन थे, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज आप चार्ज के जितने भी क्वेश्चन होंगे इन 4 क्वेश्चन के बेसिस सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक। बाकी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में उसको किए होंगे कि कुछ समय के लिए कुछ करंट फ्लो कर रही है, ठीक, कुछ समय के लिए कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए, या दे देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास कर रहे हैं या पर मिनट पास कर रहे हैं, तो कितनी करंट बह रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, पढ़े होंगे, सॉरी, Q=NE, और इसी के बराबर पढ़े होंगे आप लोग IT, ठीक, यानी कि NE=IT से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ कि आप लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं रखा। अगले में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और बढ़ाया जाए, मतलब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें कुछ नीट और जेईई के क्वेश्चन भी रखे जाएँ, ठीक। तो इसमें रख करके मैं कराऊंगा। तो आगे हर एक टॉपिक के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि हर एक टॉपिक के बाद आप उसका न्यूमेरिकल इसमें देख सकते हैं, मैं न्यूमेरिकल देता जाऊंगा। जितने भी टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फिजिक्स के, हर फिजिक्स के टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल एक जरूर मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।